भारत की तकदीर में है तख्ता पलट। क्या मोदी के रहते हिंदुओं पर कोई खतरा? क्या भारत के खिलाफ हैं विदेशी ताकतें? धर्म ज्ञान पर देखिए आचार्य मयंक शर्मा जी की बड़ी भविष्यवाणी। हाल फिलहाल में जिस तरह से पड़ोसी देश बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ है और सत्ता पर सेना का कब्जा है और जिस तरह से वहाँ के हालात हैं, जो खबरें आ रही हैं, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं के साथ साथ उनकी मौतें भी हो रही हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप ही ने धर्म ज्ञान पर इस बात के संकेत दिए थे कि शनि के वक्री होते ही एशिया में, यूरोप में गृह युद्ध जैसी स्थिति पनपेगी और कहीं ना कहीं तख्ता पलट होगा। आप देखोगे, आपने बताया था खुद, और वो परिस्थिति आज हम लोगों के सामने है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज हर कोई यही जानने को कोशिश कर रहा है कि जब अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान का तो इतिहास रहा है तख्ता पलट होने का, श्रीलंका में के भी हालात नहीं है, ऐसे में भारत एक ऐसा देश है एशिया में, अगर चीन को छोड़ दिया जाए तो क्या यहाँ पे सरकार के तख्ता पलट होने की क्या ऐसी कुछ संभावना है, या फिर भारत में कुछ ऐसी गृह युद्ध जैसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं 2029 तक पीएम मोदी के इसी तीसरे कार्यकाल में? ये मैं आपसे जानना चाहूंगी। भारत देश का, हमारा देश एक तो लोकतांत्रिक देश है और यहाँ लोकतंत्र से सभी चलते हैं, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। तो यहाँ कभी भी इस तरह की चीजें हो नहीं सकती हैं। दूसरी बात है, अपने देश के आजाद भारत की अगर जो हम कुंडली देखते हैं तो वृषभ लगन और कर्क राशि की है। शनि की ढैया भी चल रही है और शनि वक्री है, तो इसलिए कहीं ना कहीं भारत देश को इस समय कोई भी इस तरह का खतरा या कोई भी इस तरह की चीजें भारत में तो कभी दूर दूर तक भी होने के कोई संकेत नहीं है। हालांकि कुछ प्रदेश में सरकार के प्रति नाराजगी रहेगी। ये हो सकता है कि गवर्नमेंट से कुछ नाराजगी कुछ प्रदेश के लोग, जनता को रहे, आंदोलन की बात उठे, कुछ आंदोलन की शुरुआत हो सकती है आने वाले 10-15 दिन की बात करें तो इस तरह की चीजें उठेंगी, जनता में कुछ रोष रहेगा, आंदोलन होगा, ये सब चीजें रहेंगी। लेकिन इससे ज्यादा कोई बड़ा संकट या कोई बड़ा सरकार को खतरा या कि सरकार की कोई बड़ी हानि या इस तरह की कोई भी चीजें नजर नहीं आ रही है। देखिए, आप कविता एक बात समझिए, ये शनि जो है जनता का कारक है, न्याय का कारक है। शनि वक्री होगा तो जनता में रोष बढ़ेगा, यानी कि जनता आवाज उठाएगी। तो बांग्लादेश में भी यही हुआ, शनि का जो अशुभ प्रभाव था वहां ज्यादा देखने को मिला है। तो हिंदुस्तान की जनता में भी कुछ प्रदेश में सरकार के विरोध में प्रदर्शन होना, इस तरह के आंदोलन होना, ये सब चीजें आपको आने वाले कुछ महीनों में देखने को मिल सकते हैं। वो भी 29 मार्च 2025 तक, जब तक जो है हमारे भारतवर्ष की कर्क राशि है, वहां शनि की ढैया का प्रभाव है, तो ये सब चीजें ज्यादा रहेंगी। तो लेकिन इसके अलावा कोई बड़ा संकट, कोई बड़ी परेशानी, वो ऐसी कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है। अगर भारत देश की बात करें तो हिंदुस्तान के जो ग्रह नक्षत्र बता रहे हैं और जो हमारे जो पीएम है मोदी जी, उनके जो ग्रह नक्षत्र बता रहे हैं, दोनों को ही शनि की ढैया का प्रभाव है। और कहीं ना कहीं आने वाले समय में सरकार कड़े कदम उठाएगी और कुछ ऐसे कदम उठाने जा रही है जिससे कि जनता को सीधा सीधा लाभ मिलने वाला है। इस तरह की योजनाएं आने वाले समय में रहेंगी और वो आपको अक्टूबर के बाद ज्यादा देखने को मिलेगी, ये मेरी प्रेडिक्शन है। लेकिन ये जो समय है वर्तमान में, ग्रह स्थिति जो है थोड़ी सी प्रतिकूल है। देश की जनता को अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। आने वाले समय में बरसातें बढ़ सकती हैं, चक्रवात, तूफान या भूकंप इत्यादि आने की आशंका बन सकती है, खासकर अगर 16 अगस्त के बाद की बात करें। सूर्य शनि के समसप्तक योग में सभी लोगों को, सभी देश के जनताओं को अपने आवेश पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्रोध की अधिकता से बचना चाहिए, सत्कर्म करने चाहिए, दान पुण्य, पूजा पाठ इत्यादि करें। श्रावण मास चल रहा है, भगवान शिव की आराधना करें और उनसे प्रार्थना करें किसी तरह का कोई बड़ा संकट हमारे देश में ना आए। और ऐसी जो ग्रह स्थिति बन रही है थोड़ी सी विपरीत जरूर है, लेकिन मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि भारत देश के लिए कोई बड़ी समस्या नहीं है। हाँ, हालांकि जो बिजनेसमैन जो लोग हैं, व्यापारी वर्ग जो हैं, वो आप देखेंगे कविता जी 15 अक्टूबर तक, यानी कि 15 अक्टूबर तक मार्केट जो है थोड़ी उसमें उठापटक बनी रहेगी। चाहे शेयर मार्केट हो, चाहे बिजनेस हो, थोड़ा डाउन रहेगा इस बार 15 अक्टूबर तक। उसके बाद जो है मार्केट काफी बेहतर रहती हुई नजर आएगी। इस समय दुर्घटना के योग, आगजनी, भूकंप इत्यादि, तूफान, ये सब ज्यादा देखने को मिलेंगे। सूर्य शनि का योग बनेगा तो सभी जो लोग हैं वाहन इत्यादि भी संभल कर चलाएं इस समय और सावधानी पूर्वक चलना चाहिए। देखिए, ग्रह नक्षत्र कविता जी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन व्यक्ति को
अपनी सद्बुद्धि से अच्छे विचार रख के शुभ कार्य करने चाहिए। इस समय दान दक्षिणा करनी चाहिए तो बहुत ही अच्छा रहता है। और भगवान की पूजा पाठ करने से कहना चाहिए किसी भी तरह का जो मानसिक तनाव है या कुछ भी परिस्थिति विपरीत है तो वो दूर होती है। लेकिन ये समय थोड़ा सा सावधान रहने का तो जरूर है, क्योंकि अभी देखिए 24 तारीख से क्या है कि शुक्र जो है वो भी नीच के हो रहे हैं। 24 अगस्त से केतु के साथ युति होगी, तकरीबन 25-26 दिन की युति रहेगी। तो कुल मिलाकर थोड़ा सा सावधानी पूर्वक चलने का समय है। कहते हैं ना कि अगर विपरीत परिस्थिति में सावधानी पूर्वक चला जाए तो बड़ी से बड़ी विपत्ति को टाला जा सकता है। बिल्कुल। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। धन्यवाद कविता जी, नमस्कार।